नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप देखोगे ग्लोबली एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हर जगह हेडलाइन बना रही है वो ये है कि भारत और फ्रांस ने अनाउंस कर दिया है कि H-125 हेलीकॉप्टर अब भारत में बनाया जाएगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन लॉन्च कर दी गई है। ये ऐसा नहीं है कि हम प्लान कर रहे हैं साल 2030 में ऐसा होगा, नहीं, इसकी असेंबली लाइन अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। इसके बारे में दुनिया भर के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, कई लोग जो डिफेंस एंथुजियास्ट हैं, सब लोग इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि पहली बार एक यूरोपियन देश इस लेवल की कोऑपरेशन कर रहा है भारत के साथ। जो ये वीडियो है पीएम मोदी की, ये देखिए। हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोस नो बाउंड्रीज। एब्सोल्युटली राइट। प्रीच प्राइम मिनिस्टर, प्रीच। इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। और बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर सही कहा है। माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने वाला दुनिया का अकेला हेलीकॉप्टर भारत में बनाया जाएगा और भारत से दुनिया भर के कई देशों में बेचा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, एक मिनट एक बात बताओ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के ऊपर, मतलब जो समिट है वहां पे पहुंचा दिया गया था, ये कैसे हुआ था? क्योंकि माउंट एवरेस्ट धरती की सबसे ऊंची चोटी है, वहां तक एक हेलीकॉप्टर कैसे पहुंचाया गया? देखो, साल 2005 में ये करिश्मा करके दिखाया था डाइडियर डेलेसे ने। ये एक फ्रेंच एयरफोर्स के पायलट हैं। इन्होंने प्रॉपर कैमरास के साथ, मीडिया के साथ ये कारनामा करके दिखाया। इसकी वीडियो अवेलेबल है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये यहाँ से इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। इधर आप देख पाओगे, मीडिया ने सारी बात कैप्चर करी। ये है H-125 हेलीकॉप्टर जो भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसी हेलीकॉप्टर पे बैठ के इस फ्रेंच पायलट ने, यहाँ पे आप देख पाओगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई झूली थी। ये प्रॉपरली माउंट एवरेस्ट के समिट पर गए, वहां पर 3 मिनट के आसपास रुके। वर्ल्ड रिकॉर्ड जब एस्टैब्लिश हो गया कि इन्होंने कर दिया है, उसके बाद ये नीचे गए। ये एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, डेंजरस एक मूव था। कुछ भी चीज़ अगर गलत हो जाती, हवा का बहाव या कुछ हेलीकॉप्टर माल फंक्शन कर जाता, बट इस हेलीकॉप्टर की आप कह लीजिए क्वालिटी इतनी अच्छी है, डिज़ाइन ओवरऑल फ्रेंच इंजीनियर्स ने इसको इतना अच्छा किया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और जो ठंडा वहां पे एटमॉस्फेयर है वो भी इसने झेल लिया। इधर आप देख पाओगे, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर गया, 3 मिनट तक यहाँ पे टाइम बिताया और इसी से टेक ऑफ करके ये हेलीकॉप्टर फिर नीचे आ गया। इट वॉज एन इनक्रेडिबल मोमेंट। और आप देख लीजिए, ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसका आज भी मेंशन किया जा रहा है बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वीट बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है द फाइनल असेंबली लाइन ऑफ H-125 हेलीकॉप्टर at Karnataka today. Congratulations to the teams of Tata Advanced Systems और Airbus। Airbus of course यूरोपियन कंपनी है, टाटा एडवांस सिस्टम्स भारत की कंपनी है, और ये दोनों मिलकर भारत में ये हेलीकॉप्टर करने वाले हैं मैन्युफैक्चर। एक बार देखिए, भारत में असेंबली लाइन आ गई ना इस हेलीकॉप्टर की, दैट मीन्स वी हैव टोटल कंट्रोल। कल को जितनी भी यूनिट्स इसकी प्रोड्यूस करनी है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगेन, ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। आप हो सकता है कि मुझे ये कहें, मगर इसमें मिसाइल थोड़ी ना लगे हैं, ना गन लगी है, ये थोड़ा सा आप कह लो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ज़्यादा लग रहा है। चाहे इसकी जो ओवरऑल एबिलिटी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर मिसाइल थोड़ी ना लगे हैं यहाँ पर। वेल देखिए, अगेन मैं रिपीट करूँगा, ये एक उदाहरण है। ये उदाहरण दुनिया भर में गूंजेगा। कई जापानीज कंपनीज, कई यूरोपियन कंपनीज, कई अमेरिकन कंपनीज, रशियन कंपनीज तो खैर ऑलरेडी इंडिया के साथ इस मामले में काफी पहले से इन्वॉल्व रही हैं। बट आप देखोगे, इस डील के बाद दुनिया भर में बहुत सारी और कंपनीज भारत की तरफ देखेंगी कि मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। और
एक बार भारत ने यहाँ पर बहुत सारे इस टाइप की डिफेंस आइटम्स की असेंबली लाइन अपने देश में बना ली, आप देखोगे डिफेंस एक्सपोर्ट से ही हम काफी हद तक अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको बिल्कुल ठीक तो नहीं कर पाएंगे, मगर कुछ हद तक इंप्रूव कर लेंगे। अभी जो इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है ना, इसमें थोड़ा बहुत हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ पर अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके। और मैंने आपको काफी टाइम पहले से कह दिया था कि भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा इवॉल्व करेगी। परहैप्स यूरोप में भारत का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, अगर हम बात करते हैं ना ट्रस्ट, लॉयल्टी की, फ्रेंडशिप की, तो परहैप्स फ्रांस आज के समय इंडिया का बेस्ट पार्टनर है। आप कह सकते हैं वेट व्हाट अबाउट रशिया? रशिया के साथ अगेन ट्रेड इतना फायदेमंद नहीं है भारत के लिए। वो लोग हमको बस सामान बेचते हैं, हमसे कुछ परचेज नहीं करते। वेराज फ्रांस में आप अगर देखो तो ये लोग एक ह्यूज मार्केट अपने पास रखते हैं। फ्रांस की मदद से इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील है ये हो पाई है। फ्रांस एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, तो जो वीटो की पावर पहले रशिया के पास थी वो ऑफ कोर्स फ्रांस के पास भी है। तो इन द पास जिस तरीके से रशिया ने भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है, फ्रांस भी कर सकता है। और साथ ही साथ फ्रांस बहुत सारी लायबिलिटीज लेके नहीं आता अपने साथ, और ना फ्रांस के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं चाइना के साथ। ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि भारत के साथ इनकी ऑल टुगेदर अलग ही लेवल की पार्टनरशिप है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रोन मुंबई में ये लैंड करते हैं, ताजमहल पैलेस में ये गए, वहां पे ट्रिब्यूट दिया टू द विक्टिम्स ऑफ 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक्स। फिर ये उसके बाद बॉलीवुड के कई जो सेलिब्रिटीज हैं, अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी, इनसे मिले। लिखा है यहाँ पर अलोंग साइड लेजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा, कल्चर ब्रिंग्स अस टुगेदर। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इनका वेलकम किया है इन मुंबई। वैसे एक इनकी वीडियो ये भी आई थी, मुंबई में ये जॉगिंग कर रहे थे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, ये मतलब मुंबई में जॉगिंग करके जो इनकी वीडियो सामने आई है, वाई? देखिए, ये भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। आज के समय जैसे आप लोग जानते हैं, भारत में हम लोगों ने पीआर पे ध्यान दिया है 0%। उस वजह से इंस्टाग्राम x.com पे कई पाकिस्तानी अकाउंट्स, कई टर्किश अकाउंट्स ने भारत के अगेंस्ट रेसिज्म रैम्पेंट फैलाया है, बहुत ज़्यादा रेसिज्म। मतलब कई वीडियो कई उठा ली बांग्लादेश की, उस पर लिख दिया इंडिया इज सो डर्टी, 50-60 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं उस पर। उससे इंडिया की इमेज को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। आप सोच कर देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट जब मुंबई में इस तरीके से जॉगिंग करते हैं ना, ये अपने आप में एक पीआर है, ये अपने आप में एक मैसेज है दुनिया को कि ये इंडिया है, दिस इज इंडिया। वो जो इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे लगातार आप देखते रहते हैं, दैट इज नॉट ऑल ऑफ इंडिया। कई यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मैंने देखे हैं, जब मार्केट की वजह से, पैसे की वजह से भारत में आते हैं, उनके मुंह से खुद निकलता है कि जो सोशल मीडिया पे देखा था भारत, उससे तो काफी बेहतर है, काफी डिफरेंट है। मतलब सोशल मीडिया पे तो भारत की एक ऐसी इमेज बताई जाती है कि बस अफ्रीका से भी बदतर देश है। तो इमैनुअल मैक्रोन की जो ये वीडियो है, मैं कहूंगा कि भारत के पीआर के लिए एक अपने आप में बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट है, एटलीस्ट इन फ्रांस। और आगे आप देख पाओगे इन्होंने एक ट्वीट करी है, यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट, ओपननेस, एम्बिशन। और उसके ऊपर आगे इन्होंने ये ट्वीट करके लिखा है कि भारत और फ्रांस ने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अब और भी जरा बढ़ा दी है। अब भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप को बोला जाएगा स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और आगे ये कहते हैं इन डिप्लोमेसी दैट मीन्स अ ग्रेट डील। और जो ये ग्रेट डील वाली यहाँ पर इन्होंने बात बोली है, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज है कि ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रोन को बहुत टारगेट किया, पीएम मोदी को भी टारगेट किया, बट इमैनुअल मैक्रोन की एक्सेंट और वो बीच में जब एक बार चश्मा उनको पहनना पड़ा क्योंकि आंख में उनको इन्फेक्शन था, हर चीज को बुरी तरीके से मॉक किया। बट फ्रांस ने क्लियरली यहाँ पे डिसाइड ये किया है कि ये लोग अब डाइवर्सिफाई करेंगे। यूएस के साथ जो रिलेशंस है ठीक है, अपनी जगह है, बट अब यूरोप कभी भी यूएसए पर उतना डिपेंडेंट नहीं रहेगा जितना एक टाइम पर रहता था। अब ये लोग भारत को देख रहे हैं एज अ वेरी रिलायबल पार्टनर, और इसलिए भारत ने अब अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ, ये भी एलिवेट कर दी है। पीएम मोदी की जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये सुनिए। इसी बात को लेकर इमैनुअल मैक्रोन ने भी ट्वीट करी है। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है, और प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल-पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पीएम मोदी ने यहाँ पर कही है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत की कई देशों के साथ है, मगर जब आप ग्लोबल वहां पे वर्ड ऐड कर देते हैं तो इट मींस अ लॉट मोर। आप सिर्फ यहाँ पे दो कंट्रीज के रिलेशन की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि ग्लोबली भी हम स्थिरता लेकर आएंगे, दोनों देश मिलकर अपना इम्पैक्ट ग्लोबली महसूस करवाएंगे। और जो ये वर्ड है ना ग्लोबल, ये हमने प्राइमरली सिर्फ दो और देशों के साथ यूज किया है अपनी पार्टनरशिप को लेकर। फॉर एग्जाम्पल आप रशिया को देखो, रशिया के साथ भी ग्लोबल पार्टनरशिप नहीं है, यह है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जापान के साथ है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। फिर उसके बाद यूएसए के साथ आप देख पाओगे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और अब जापान और यूएसए के बाद फ्रांस तीसरा देश बना है जिसकी पार्टनरशिप में जो ये वर्ड है ग्लोबल, ये हमने यूज किया है। तो भारत और फ्रांस के रिलेशंस आप कह सकते हैं अपने गोल्डन फेज में है आज के समय। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि ना सिर्फ हम मेक इन इंडिया करेंगे, साथ ही साथ हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और इन्होंने इनवाइट भी किया है पीएम मोदी को G7 समिट के लिए। वो ऑब्वियस है, काफी हद तक होना ही था, नॉट सरप्राइजिंग। बट अभी तो ये शुरुआत है। जो AI इम्पैक्ट समिट आज के समय भारत होस्ट कर रहा है नई दिल्ली में 16 से लेकर 20 फरवरी, अभी इसकी बस शुरुआत हुई है। टोटल 20 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स भारत में आएंगे। फ्रांस के आ चुके हैं अभी, नेदरलैंड्स, UAE, उसके अलावा स्विट्जरलैंड, स्पेन, सर्बिया, ग्रीस, एस्टोनिया, ब्राज़ील, वेरियस कंट्रीज के जो लीडर्स हैं ये भी भारत में आने वाले हैं। लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि पहला ग्लोबल साउथ का AI इम्पैक्ट समिट आज के समय कौन सा देश होस्ट कर रहा है? ट्रिक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा बहुत वे भी आपको सोचना पड़े। बट ये जो ग्लोबल समिट है AI समिट, ये एक्चुअली पूरे ग्लोबल साउथ का पहला AI इम्पैक्ट समिट है। बताइए कौन सा देश इस समिट को होस्ट कर रहा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, बांग्लादेश, फ्रांस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में, क्योंकि इन स्टेट्स में काफी आपको अवेयरनेस मिलेगी फ्यूचर जॉब से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है? वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट, और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का ना, मतलब आप रफली कह लीजिए 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247, फिर एक IBM ब्रांडेड आपका सर्टिफिकेट एक अलग से होगा, और फाइनली आपको एक NASSCOM का सर्टिफिकेशन अलग से मिलेगा। दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता, आपको क्या क्या मिलेगा। बहुत सारे आपके और सवाल होंगे, उन सबके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको ये कोर्स सूट करता है तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। याद रखिएगा हमारा जो फ्रेश बैच है बिजनेस एनालिटिक्स का, द फर्स्ट बैच एवर, ये शुरू हो जाएगा 14 फरवरी 2026 से। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।